भारत के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो आप देख लीजिएगा भाई, इसका जो सिलेबस है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि आखिर वास्तव में हमें स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या फिर नहीं तो जो भी आपके छोटे एग्जाम है एसएससी हो गया या स्टेट पुलिस कांस्टेबल वगैरह जो भी है, इन सभी में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिएगा आप, एक तो है सबसे पहले मध्यकालीन भारत की शुरुआत भारत में इस्लाम धर्म के आगमन से मानी जाती है। तो हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे भाई ये इस्लाम क्या होता है। इस्लाम का उदय, या हम कह सकते हैं एराइज ऑफ इस्लाम। देन हम पढ़ेंगे इसमें भारत में अरबों का आक्रमण, अरबों का आगमन या आक्रमण। तो भाई अरब जो है ये भारत में कैसे आए और इन्होंने यहाँ पे क्या क्या गतिविधियां जो है शुरू की थी। देन हम जो है अगला पढ़ेंगे भारत में तुर्कों का आगमन, यानी तुर्क कैसे आए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है मोहम्मद गौरी। एक तो सबसे पहले महमूद गजनबी आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा मोहम्मद गौरी। इसके बाद देन हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। और सल्तनत काल में जो है 5 राजवंश आएंगे। इन 5 राजवंश से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उन सभी का विस्तार से जो है अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है गुलाम वंश आ जाएगा। सबसे पहले जो है ये आ जाएगा गुलाम वंश। इसी को हम मामलूक वंश भी बोलते हैं, मामलूक वंश। मामलूक वंश इसलिए कहते हैं, मामलूक का मतलब जो है वो होता है कि इनके जो राजा थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो वो तो गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो भाई चलो उसको कह दिया कि गुलाम वंश का शासक है। अब उसकी जो संतानें हुई ऐबक की, है ना, वो तो गुलाम नहीं थी। जैसे इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन इल्तुतमिश के जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, वो तो किसी की गुलाम नहीं थी। इसलिए जो है ऐसी संतानें जिनके माता पिता तो गुलाम थे परंतु वो गुलाम नहीं रही और वो राजा बनी यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए जो है ये शब्द उपयोग में लाया जाता है मामलूक। नेक्स्ट है खिलजी वंश। यहां पे एक महत्वपूर्ण शासक पढ़ेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी। देन आ जाएगा हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश, और ये तुगलक वंश जो है इसमें एक महत्वपूर्ण शासक आएगा, वो है मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। देन अगला आ जाएगा सैयद वंश, और इसके बाद लास्ट रहेगा लोधी वंश। तो ये 5 वंश इसमें आ जाएंगे। इसके बाद फिर अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा विजयनगर
वहाँ बहमनी साम्राज्य। इसके बाद इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। सूफी व भक्ति आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मुगल काल। इसमें हम कुछ राजाओं को पढ़ेंगे, जैसे बाबर, हुमायूं। यहाँ बीच में एक व्यक्ति और आ जाएगा, शेरशाह सूरी। हालांकि मुगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे हुमायूं को कुछ समय के लिए ये जो है हटा देता है, अपदस्थ कर देता है, शेरशाह सूरी। देन अगला आ जाएगा अकबर। इसके बाद जो है जहांगीर, और फिर आ जाएगा शाहजहां। और फिर आएगा औरंगजेब। इसके बाद उत्तरवर्ती शासक आ जाएंगे, और लास्ट में जो है यहाँ पे अगला जाएगा मराठा साम्राज्य। तो ये हमारा सिलेबस है, जो कि हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। और एक चीज आप जरूर थोड़ा याद रखिएगा कि इसको कंटिन्यू में जो है ये वीडियो बना के डालूंगा, और इसकी कंटिन्यूटी आप बना के रखिएगा। अगर आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आपको जो है ये मध्यकालीन भारत बड़ा आसान लगने लगेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, इस्लाम के उदय पे है ना चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, आखिर जो भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई है, इस्लाम का उदय, ये हमारा टॉपिक है। तो पहला प्रश्न तो ये है कि इस्लाम का मतलब क्या होता है। तो इस्लाम का मतलब होता है पवित्र, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इसको होली। दूसरा प्रश्न है कि इस्लाम को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं। तो उनको हम कहते हैं मुसलमान। मुसलमान कौन है? मुसलमान का मतलब है कि जो एक ईश्वरवादी, एक ही ईश्वर को मानते हैं, और जो अल्लाह को अपना जो है ईश्वर मानते हैं। इनके जो है पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद पैगंबर जो थे, है ना, वो इनके चूंकि इस धरती पे इस्लाम को लाने वाले हैं। और पहले पैगंबर के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहते थे। अब तो खैर खलीफा का पद समाप्त हो गया है ना। तो ये जो है, ये जो कलमा पढ़ते हैं, जो नमाज करते हैं, ये मुसलमान के कुछ उनके रिचुअल्स हैं, उनके कुछ रीति रिवाज हैं। तो हम आते हैं कि भाई इस्लाम का संस्थापक कौन है। तो इस्लाम का संस्थापक माना गया है
हजरत पैगंबर मोहम्मद को अब हम बात करते हैं कि आखिर पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है किस प्रकार से इस इस्लाम धर्म को स्थापित किया है और इस संसार में जो है एक ईश्वरवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो हम देखते हैं तो भाई इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम जो है वो है अल अमीन। अल अमीन जो है इनके बचपन का नाम है और इनका जन्म जो माना जाता है वो 570 ईस्वी में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इनका जन्म मक्का में। मक्का मदीना आपने सुना होगा। इसके बाद जो है इनके पिता कौन थे? तो पिता थे इनके अब्दुल्ला। माता कौन थी? माता का नाम था अमीना बी। इन्होंने एक विधवा से शादी करी थी जिसका नाम था खदीजा बेगम। इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था। कारण ये था कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था, गर्भ में थे, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और जब ये 7 वर्ष के हुए तभी इनकी जो है जो मदर थी वो भी उनकी भी डेथ हो गई। अब जब ये 7 वर्ष के थे तो काफी छोटी उम्र है, तो इनके एक चाचा हुआ करते थे जिनका नाम था अबू तालिब। और अबू तालिब ने जो है इनका पालन पोषण किया। ये अबू तालिब कुरैश कबीले के प्रधान हुआ करते थे। एक कबीले, क्योंकि ये जो अरब देश हैं यहाँ पे बद्दू जाति होती है, खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये भी खाना बदोश टाइप के हैं और ये कुरैश कबीले से संबंधित थे, यानी जो कसाई जिनको हम कहते हैं कुरैशी। तो अबू तालिब जो है ये कुरैश कबीले के प्रधान हैं। और इनके पास खूब सारी बकरियां थी। तो इन बकरियों को जो है ये अल अमीन पहाड़ी पे चराने के लिए ले जाते थे। ये इनका काम था और अपने चाचा के साथ ही रहते थे। तभी धीरे धीरे समय बीतता है और अल अमीन बड़े हो जाते हैं। इनकी उम्र हो जाती है 25 वर्ष और 25 वर्ष की आयु में जो है ये विवाह कर लेते हैं। विवाह किससे कर लेते हैं? ये खदीजा बेगम से। खदीजा बेगम जो है ये उम्र में इनसे 15 वर्ष बड़ी हैं, मतलब इनकी उम्र 40 वर्ष। तो विवाह हो गया। इन दोनों की जो है एक पुत्री हुई जिसका नाम था फातिमा बी। आगे चल के हम देखेंगे कि फातिमा बी के जो इनके शौहर थे हजरत अली, इनकी हत्या हो जाएगी। खैर वो आगे का मुद्दा है, फिर भी हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। खैर 25 वर्ष की आयु में खदीजा बेगम से इनका विवाह हो गया और इनको एक पुत्री प्राप्त हुई फातिमा भी। तभी क्या होता है, समय बीतता जाता है
और काम इनका अभी भी वही है, एक तो अपने चाचा की बकरियों को चराना और दूसरा जो है खदीजा बेगम ऊंट का व्यापार करती थी, तो इनके व्यापार में भी जो है ये मदद करती थी। समय बीत रहा है धीरे धीरे और जो ये अल अमीन है, अल अमीन की उम्र हो जाती है लगभग 40 वर्ष। इसी समय इनके चाचा की मृत्यु हो जाती है। अब चाचा की मृत्यु के बाद में जो कुरैश कबीला है इसका प्रधान बन जाता है अबू जहल। अबू जहल जो है ये बहुत चिढ़ता है ये अल अमीन से, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो काफी आकर्षक है और लोग इनको काफी पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ उठापटक इनके अंदर होती रहती है। अब चूंकि ये हेड है तो समस्या ये है कि इसको ये पसंद नहीं करते, तो भाई भगाना है यहाँ से। तभी घटनाक्रम चलता रहता है और जब इनकी उम्र 40 वर्ष हो जाती है अल अमीन की, तो एक दिन ये अपनी बकरियां लेके पहुंचे। एक हीरा नामक पहाड़ी है वहीं मक्का में, हीरा नामक एक पहाड़ी है, वहीं पहुंच गए, वहीं चराने के लिए ले जाते थे। और यहाँ पे एक गुफा है जिसका नाम है हीरा गुफा। घटना है 610 ईस्वी की। तो 610 ईस्वी में जो है ये हीरा नामक गुफा में बैठे हुए हैं और ध्यान, क्योंकि ये ध्यान बचपन से ही लगाते हैं, ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। तभी अचानक से इनको कुछ एनलाइटनमेंट होता है, एनलाइटनमेंट हो जाता है। यानी एनलाइटनमेंट का मतलब है ज्ञान प्राप्त, जैसे भगवान बुद्ध को भी हुआ था, महावीर को भी हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति का जहां तक मेरा मानना है कि एक प्रकार का ये उद्बोधन है अंतरात्मा का। लेकिन चूंकि हमें इनके जो पाक ग्रंथ है कुरान, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जब ये घटना घटी तो यहाँ पे जो है एक अल्लाह ने एक दूत को भेजा था। उस दूत का जो नाम हमें मिलता है वो है जिब्राइल। जिब्राइल नामक जो है एक अल्लाह का दूत आया और उसने जो है कुरान की जो आयतें हैं, जो कुरान में आयतें दर्ज हैं, उन आयतों को इन्हें अल अमीन को बताया। और उन्होंने कहा कि तुम्हें चुना गया है अल्लाह ने इस संसार में एक ईश्वरवाद लाने के लिए या इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जैसे ये बाहर निकले तो इनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ज्ञान अल अमीन को ज्ञान प्राप्त हो गया। और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको कुछ अन्य नामों से पुकारा जाने लगा। जैसे इनको नबी कहा गया, नबी मतलब संत। इनको रसूल कहा गया और इनको जो है पैगंबर कहा गया। खूब सारे इनके नाम हो गए। अब जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये आम जनता के संपर्क में आए। इन्होंने अल्लाह के द्वारा जो संदेश भेजे गए थे उन संदेशों को लोगों को बताया। लोगों को वो संदेश अच्छे लगे, उनसे प्रेरित हुए और धीरे धीरे जो पैगंबर साहब हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। तभी यहाँ पे जो अबू जहल है, जो इनके चाचा की जगह पे जो है कबीले का प्रधान बना था,
तो इस अबू जहल ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि तुम जो है हमारे यहाँ के लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। क्योंकि उस समय इस क्षेत्र में, मक्का मदीना वाले क्षेत्र में जो है लोग बहुदेववादी होते थे, बहुत सारे देवताओं को मानते थे। कोई सांप को पूज रहा है, कोई किसी पेड़ को पूज रहा है, कोई किसी नदी को पूज रहा है, मतलब बहुत सारे उन्होंने अपने अपने सिंबल बना के रखे थे। तो अब इसने आरोप लगा दिया, अब बात धर्म की है, तो इनको थोड़ी समस्या आ गई। अब इनको लगा कि इस अबू जहल के कारण मुश्किल है रहना। अब लेकिन जाएं तो जाएं कहां? क्योंकि संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, बहुत सारे लोग होते थे परिवार में और जानवर भी होते थे, कहां लेके जाएं? और अरब का क्षेत्र है। अब अरब में तो वैसे भी पता ही है आपको पानी की कितनी समस्या है, उस समय भी रही हो, तो आखिर जाएं तो जाएं कहां? पैगंबर साहब बड़े परेशान। तभी क्या होता है कि मक्का से थोड़ी सी दूरी पर, मक्का से थोड़ी सी दूरी पर एक जगह थी जिसको कहा जाता था कुफा, जिसको हम वर्तमान में मदीना कहते हैं। कुफा में दो कबीले रहते थे, दो कबीले रहते थे, कबीला ए और कबीला बी नाम ले लेते हम इनको, कोई खास नहीं है। तो ये दोनों कबीले आपस में जो है लड़ते रहते थे। अब आपस में इनके झगड़े चलते थे, बहुत समय से जो है ये घटनाक्रम चल रहा था इनका। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि यार आखिर हमारे झगड़े समाप्त हो जाए तो शांति से रहा जाए। अब बोले कौन करेगा झगड़ों का निपटारा? तो इन्होंने सुन रखा था कि कोई मक्का में व्यक्ति है जिसको ईश्वर ने दर्शन दे दिए, और ये लोग जो है पैगंबर साहब के पास में अपनी समस्या लेके पहुंच जाते हैं। ये पैगंबर साहब के लिए एक बढ़िया मौका था, उनको लग भी रहा था कि अब मक्का में हमारा निर्वाह नहीं होगा। तो पैगंबर साहब जो है ये 16 जुलाई 622 ईस्वी में जो है मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कर गए, मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कर गए। इसी यात्रा को जो है हिजरत कहा जाता है कि भाई पैगंबर साहब ने क्या की थी? हिजरत की थी, और इसी को हम कहते हैं हज की यात्रा, है ना। तो ये जो है ये हज की यात्रा पैगंबर साहब ने जब पहली बार मक्का से मदीना गए, है ना, उसी को कहते हैं हम। और जो लोग हज की यात्रा करते हैं उनके नाम के आगे हजरत लग जाता है। खैर समय बीता, पैगंबर साहब पहुंच गए मदीना और इन दोनों कबीलों का मैटर कर दिया सॉर्ट आउट। अब एक कबीला जो है आपस में फिर कभी नहीं झगड़े, लेकिन अब पैगंबर साहब ने जब इनका मामला शांत कर दिया तो अब कहा कि भाई ठीक है चलते हैं, अब ना कहीं देखेंगे दाना पानी जान लिखा होगा। और एक और घटना घटी यहाँ पे। अबू जहल को पता चला कि बोले कि यार ये तो आराम से रह रहे हैं मदीना में, तो ये अबू जहल को यहाँ भी कोई शांति नहीं है, और ये जो है पहुंच जाता है मदीना इन पैगंबर साहब से युद्ध करने, क्योंकि वहां पे इन कबीलों की सेनाएं पैगंबर साहब के नियंत्रण में आ गई थी। और यहाँ पे जो है लड़ाई होती है अबू जहल और पैगंबर साहब के बीच, जिसमें अबू जहल मारा जाता है। और यहाँ पे जो है पैगंबर साहब को मदीना का जो है शासक बना दिया जाता है, रूलर बना दिया जाता है। तो
जो पहला मुस्लिम राष्ट्र है वो मदीना बनता है, और इसके बाद में अबू जहल की मृत्यु के बाद ये मक्का पे भी कब्जा कर लेते हैं। तो जो दूसरा मुस्लिम राष्ट्र है वो बन जाता है मक्का। अब होता कुछ यूं है कि 630 ईस्वी में जो है पैगंबर साहब को एक ख्याल आता है कि क्यों ना जो जिब्राइल ने मेरे को कुरान की आयतें, जो भी इनको कंटेंट उन्होंने सप्लाई किया था, क्यों ना उन कुरान की आयतों को जो है लिपिबद्ध किया जाए। तो पैगंबर साहब जो है उन कुरान की आयतों को लिपिबद्ध करते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, और लिखते हैं किस भाषा में? अरबी भाषा में। तो प्रश्न ये है कि जो कुरान है इस्लाम का पवित्र ग्रंथ, उसकी रचना किस भाषा में हुई थी? अरबी भाषा में पैगंबर साहब ने खुद करी थी। और इसी के 2 वर्ष के पश्चात, 2 वर्ष के पश्चात जो है इनका इंतकाल हो जाता है। इनका जो है इंतकाल यानी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु का वर्ष है 632 ईस्वी। तो ये जो है यहां तक आपको क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद थोड़ा सा घटनाक्रम और है ना, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस्लाम का उदय कैसे आया, कैसे हुआ, और इस्लाम के उदय के पश्चात ये भारत में कैसे एंटर किया है। देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे 632 ईसा पूर्व में जो है पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। का इंतकाल हो गया। पैगंबर साहब का इंतकाल हो गया। अब समस्या ये है कि एक तो शासन स्थापित हो चुका है, मक्का मदीना आसपास का जो भी अरब क्षेत्र है ना, तो काफी लंबा चौड़ा जो है इनका शासन स्थापित है। अब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष जो है ये शुरू हो जाता है। तो संघर्ष कुछ ऐसा है कि एक तरफ तो है इनके शिष्य और एक तरफ है इनकी जो है पुत्री फातिमा, और फातिमा के पति जो है वो है हजरत अली। तो ये कहते हैं कि उत्तराधिकारी हम हैं, क्योंकि पैगंबर साहब ने हमें इबादत करने का और कराने का अधिकार दिया है। यानी ये सुन्ना पे विश्वास रखते हैं, पैगंबर साहब की जो सुन्नत है उस पर विश्वास रखते हैं। इनका जो एक प्रमुख शिष्य था इस समय, उसका नाम है अबू बकर। लेकिन फातिमा भी कहती है कि भाई हम तो उनकी संतान हैं, उत्तराधिकारी हम बनेंगे। तो इनके समर्थकों में और इनके समर्थकों में दोनों में जो है युद्ध छिड़ गया, और इस युद्ध में अबू बकर जीत गए। तो अबू बकर जो है ये बने कौन? उत्तराधिकारी। और पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को कहा जाता था क्या? खलीफा। तो यहां से 632 ईस्वी से खिलाफत की शुरुआत होती है। खिलाफत की शुरुआत। दूसरा मुद्दा है कि भाई अबू बकर जो कि सुन्नत पे विश्वास रखते थे, इसलिए इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कहलाए सुन्नी, और ये इनके परिवार वाले हैं, वंश वाले हैं। इनका जो ब्लड है वो पैगंबर साहब से जो है मैच करने वाला है, तो ये कहलाए सिया। तो यहाँ से जो है इस्लाम
632 ईस्वी में सुन्नी और शिया में दो संप्रदायों में बट गया और यहां से हो गई खिलाफत की शुरुआत। अब यहाँ पे अपन एक और घटना देख लेते हैं। होता कुछ यूं है कि भाई शुरुआती दौर में जो है ये 4 खलीफा हुए हैं। एक का नाम तो है अबू बकर और दूसरा जो है ये थे उमर, तीसरे नंबर पर थे उस्मान, इन सबके आगे अपन हजरत लगा देंगे, सबके आगे जो है यहाँ पे हजरत आ जाएगा। और चौथे नंबर पे थे अली। तो पहले वाले जो थे है ना, ये अगर आता है कि भाई प्रथम खलीफा कौन थे तो यही है उमर, क्योंकि उमर ने साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया। और इसके बाद में जो है उमर के उत्तराधिकारी बने उस्मान, उस्मान की हत्या हुई थी और अली की भी हत्या हुई है। अली वो यही है, फातिमा के जो है पति हैं। अब एक घटना ये है कि घटना है 680 ईस्वी की और यहाँ पे जो खलीफा है अभी इस समय वो है याजिद। ये सुन्नी संप्रदाय से हैं और यहाँ पे फातिमा और हजरत अली का जो पुत्र है उसका नाम है हुसैन। तो होता कुछ यूं है कि ये याजिद जो है ये काफी फोर्स करता है हुसैन को कि तुम जो है हमारे इसी समुदाय में आ जाओ, अलग नहीं रहो, लेकिन इन्होंने इससे मना कर दिया। याजिद ने जितने भी रास्ते थे पानी के, खाने के, वो सारे इनके बंद करा दिए। इनके सामने एक बड़ा संकट आ गया कि क्या खाएं क्या पिए, क्योंकि परिवार भी है। समस्या ये है जानवर हैं भाई, आदमी तो चलो अपन 2-4 दिन रह भी ले, जानवरों को क्या जवाब दें। तो हुसैन का जो है याजिद के साथ एक मुठभेड़ हुई, एक युद्ध हुआ, क्योंकि कम लोग थे ये, इसके बाद तो पूरी सेना थी। तो एक युद्ध हुआ, जो युद्ध हुआ था करबला के मैदान में। करबला के मैदान में एक युद्ध हुआ था 680 ईस्वी में और इस युद्ध में जो है हुसैन मारे जाते हैं और तभी से जो शिया संप्रदाय के लोग हैं वो इन्हीं हुसैन की शहादत में जो है ताजिए निकालते हैं। इस त्योहार को हम मुहर्रम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस्लाम का उदय हुआ और मुद्दा ये है कि ये भारत कैसे आया। भाई होता कुछ यूं है कि 712 ईस्वी में जो है भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और इसी के साथ इस्लाम भारत में एंटर कर जाता है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हमें यही जानना था कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ और किस प्रकार से वो भारत में एंटर किया है। तो इसके बाद में अगली जो क्लास है हमारी वो रहेगी भारत में अरबों का आगमन, किस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम भारत में एंटर करता है और यहाँ पे इस्लाम को पॉपुलैरिटी मिलती है। और इसी क्रम में हम जो है एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। चलिए, धन्यवाद।